आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेट करना। नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अगर क्वेश्चन अगर इस तरीके के आपको पूछ देता है, मुझे 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 पढ़ना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछता है तो इसको हम कैसे बनाएंगे? मुझे पढ़ना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर किसी के लास्ट में चाहिए रहता है तो आपको याद रखना है कि अगर किसी के सेंटेंस हिंदी वाक्य के या कोई भी हिंदी सेंटेंस होता है, जब आप ट्रांसलेट बनाते हैं तो उसके लास्ट में अगर चाहिए है तो चाहिए के लिए लिखते हैं शुड। तो हमेशा आपको याद रखना है क्या लिखते हैं? शुड, SHOULD शुड होता है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग आपको याद रखना है। तो जैसे कि मुझे है तो मुझे को हम अगर ध्यान से देखें तो मुझे को हम इंग्लिश में लिखते हैं आई, और आई के साथ हम लगाएंगे शुड, SHOULD शुड। आई शुड पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, तो आई शुड रीड। क्या हो जाएगा? आई शुड रीड। तो हो गया, मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं मुझे का इंग्लिश हो गया आई, और चाहिए लगा है तो इसका मतलब हम शुड लगाएंगे आई शुड, और पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड तो हम लिखेंगे आई शुड रीड। एक और एग्जांपल लेंगे और हम देखेंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम लेंगे और समझेंगे। जैसे कि रहेगा, तुम लोगों को खेलना चाहिए। चलिए ये सेंटेंस है, तुम लोगों को खेलना चाहिए, और इसको हमें बनाना है। तो सबसे पहले इससे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है? चाहिए, और चाहिए रहता है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शुड, SHOULD। तो तुम लोग का इंग्लिश यहाँ पर सबसे पहले तुम लोग है तो तुम लोग का इंग्लिश होता है यू, ठीक है। तो यू लिखेंगे YOU, और उसके बाद हम यूज करेंगे चाहिए है तो शुड लिखेंगे यू शुड। खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्ले। तो यू शुड प्ले हो गया, ठीक है। तो यू शुड प्ले। तो इस तरीके से जो ट्रांसलेशन होता है, अगर चाहिए वाला अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में है तो इस तरीके से आप उसे बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेंगे और हम देखेंगे कि उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका होता है ट्रांसलेशन बनाना, कोई इतना टफ नहीं है, जो समझ सकते हैं। और इससे आप स्पोकन भी अच्छा कर सकते हैं, इंग्लिश स्पोकन। नॉर्मली आप बेसिक जो नॉर्मल आप सीख सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लेंगे फिर से एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए रहेगा, उसे उसे दौड़ना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, ठीक है। तो हमने आपको बोला था कि उसे दौड़ना चाहिए, तो अगर रहेगा तो उसमें तो चाहिए हिंदी सेंटेंस के लास्ट में तो हमें इस्तेमाल करना SHOUL और D। तो उसे दौड़ना चाहिए, तो सबसे पहले उसे का इंग्लिश क्या होगा? यहाँ पे ही, और चाहिए लगा तो यहाँ पे हम लगाएंगे शुड, ही शुड। दौड़ना का क्या होता है? रन होता है, तो रन मीन्स होता है दौड़ना, तो ही शुड रन, ठीक है। ही शुड रन हो गया नॉर्मली सिंपल। एक और एग्जांपल लेंगे, शायद आपको समझ में आया होगा। हम लोगों को टहलना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है कि हम लोगों को टहलना चाहिए, तो इसके लास्ट में है चाहिए। तो मैंने बोला था कि चाहिए रहता तो उसके लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग है तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी मीन्स होता है हम लोग, और वी के साथ यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि चाहिए हिंदी सेंटेंस में तो शुड लगाएंगे, तो वी शुड लिख देना। वी शुड। टहलना का होता है वॉक, तो लिखेंगे WAL के वॉक। तो आपका बन गया हम लोग को टहलना चाहिए, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वी शुड वॉक। क्या बोलेंगे? वी शुड वॉक, यानी हमें टहलना चाहिए।
उसे दौड़ना चाहिए, ही शुड रन। इस तरीके से आप इस तरीके ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।